हेलो। माय नेम इज़ राजेंद्र। और आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो बाइनरी जो अर्थमेटिक होता है ना, तो उसे जो ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और उसको उससे पहले सीखने के लिए हमें देखना होगा कि बाइनरी नंबर लिखते कैसे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको देखो, पहली चीज़ तो अगर आपको नहीं पता है कि बाइनरी नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होता है, तो ये होता है बाइनरी नंबर थ्री क्या होता है, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, फिर ये वन वन वन, ये जो चीज़ है ये मतलब बनती कैसी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 27 का बाइनरी नंबर क्या है, तो आप थोड़ी ना लिखते बैठोगे कि याद थोड़ी ना रखोगे ये सारी चीज़ें कि 27 का ज़ीरो वन वन, मैं इतना नहीं याद रख पाते। तो तो उसको बाइनरी नंबर में लिखने के लिए हम लोग बेसिकली करते क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो वो सिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि मान लो फाइव नंबर मान लो, ठीक है। फाइव, फाइव हो गया। अभी सबसे पहले करना क्या है, अभी बाइनरी नंबर है तो बाइनरी का बेस होता है टू, ठीक है। तो बाइनरी टू बेसिकली हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है, ठीक है। तो बेस 10 से लेके बेस टू में करना है हमें कन्वर्ट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे सबसे। तो डिवाइड बाई टू करने के लिए टू के टेबल में, तो एक सेकंड, हाँ। तो टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, ठीक है। तो टू टू ज़ा फोर, बचा कितना, वन। तो यहाँ पे वन आ जाएगा। देखो वन क्यों बचा, क्योंकि टू के टेबल में फाइव तो ज़्यादा नहीं है, तो उसके पहले जो मल्टीप्लाई होगा उसके पहले वाला जो नंबर, जैसे कि फाइव के पहले फोर है, तो टू टू ज़ा बेसिकली फोर हो गया। अ, ऐसे लिख लेते हैं फोर, फिर बचा कितना, वन। तो ये जो वन है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे टू आ गया। फिर टू के टेबल में टू कब जाता है, टू के टेबल में टू जाता है, टू के टेबल में टू जाता है वन सा। तो यहाँ पे आ जाएगा वन। तो टू के टेबल में टू चला गया और पीछे कुछ बचा नहीं ना, जैसे कि फ्लोट पॉइंट के बाद कुछ बचा नहीं ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जीरो। देखो, अगर बचता तो वन लिखते, नहीं बचता तो जीरो लिखते। फिर ये वन आ गया, तो टू के टेबल में वन कब आता है, आता ही नहीं है। तो टू जीरो था, बेसिकली जीरो हो जाएगा, टू जीरो था। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो टू जीरो से जीरो, फिर बचा कितना, वन। फिर ये जीरो, ऐसा करना है। तो आंसर जो आएगा ना, फिर हमें नीचे से ऊपर देखना है, ठीक है। नीचे से ऊपर देखा, या इसमें तो बेसिकली नीचे से ऊपर देखो या ऊपर से नीचे देखो एक ही है, लेकिन बेसिकली नीचे से ऊपर देखना होगा। तो फिर हमारा जो फाइनल आंसर है वो वन जीरो वन आ गया। तो ये है फाइव का बाइनरी नंबर। चलो देख लेते हैं फाइव का, मैं आपको सही सिखा रहा हूँ कि गलत। तो यहाँ देख लीजिए, फाइव का जो है वन जीरो वन है, मतलब जीरो वन इसको नेग्लिजिबल करो, लेकिन फाइव का जो बेसिक है वो वन जीरो वन। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15 का। चलो फिर पेंट में आ जाते हैं। okay, चलना कहीं नहीं है, बस देखना है आप। ये यहाँ पे ऐसा आ गया, एक सेकंड ये भाई लोग, ठीक है। तो 15 का निकालना है। तो 15 सबसे पहले देखेंगे, टू के टेबल में 15 जाता है, नहीं जाता है। तो उसके पहले क्या है, 14। तो टू के टेबल में 14 जाता है, तो 14 कब जाता है, टू सेवन जा 14, ठीक है। टू सेवन जा 14, बचा कितना, वन। फिर यहाँ पे फिर से निकालेंगे, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स, बचा कितना, वन। फिर वापस से टू, टू वन जा टू, बचा कितना, वन। फिर वापस से टू जीरो जा जीरो, फिर यहाँ पे बचा कितना, वन। तो हमें यहाँ से नीचे से ऊपर दिखना है, तो आंसर आ गया वन 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 वन। तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15, ठीक है। तो चलो फिर, ये चीज़ें क्लियर हो गई हमें।
F15 हो गया 1 1 1। तो अभी सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन ऑफ टू नंबर, कोई भी एक ले लो, रैंडम नंबर। चलो एक काम करते हैं, 3 + 7 ले लेते हैं। तो 3 + 7 0 0 1 1, ये 3 है। चलो मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, ये लिखते कैसे हैं। अगर हमें 15 तक लिखना है तो लिखते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1, ऐसे ऐसे करते जाना। फिर 2 0 2 1, ठीक है। फिर 0 1 0 1, ऐसे ये पैटर्न फॉलो करना है। तो ये सेम चीज़ें बन जाती है हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, फिर दो नंबर ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि 2 का है 0 0 1 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 0 0 1 0। हाँ, 0 0 1 0। और 4 का है 0 1 0 0। तो 4 का है 0, ओके, 1 0 एंड 0, ठीक है। चलो फिर एडिशन कर लेते हैं। अभी एडिशन करने के लिए मैं सबसे पहले एक रूल बता देता हूँ। देखो, 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0। चलो, 0 0 0 ही मिलेगा, ये तो चीज़ पता है हमें। लेकिन 1 + 1 एडिशन क्या होगा? 1 + 1, 1 + 1 0 होगा, ये याद रखना है। 1 + 1 0, फिर कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 2 ही 1 है तो कैरी 1 हो गया, तो इसका हो गया 1 0। अभी एक और चीज़ बोल देता हूँ मैं आपको। चलो, 11 और 1 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अभी आप बोलोगे अरे ये तो हो गया, फिर वापस से कैरी आ गया। तो 1 + 1 मैंने आपको सिखाया था, 0 होता है, कैरी 1। चलो कैरी 1 कर लिया। अभी यहाँ पे आ गई, अभी यहाँ पे फिर से 2 1 आ गया। तो 1 + 1 इज 0, कैरी 1। तो इसका आ गया 1 0 0 1 0 0। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, 1 0 0 1, इसका होगा 0 + 1, 0 + 1। फिर भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है। चलो मैं आप 0 + 1 बेसिकली एक और चीज़ आपको सिखाना। हाँ, 0 + 1 इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो 0 + 1 1, कैरी वेरी कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 1 + 0 इज बेसिकली 1, बस ध्यान आ गया। अभी अभी और क्या सिखाना है? चलो एक काम करते हैं, 1 0 1 1 0, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अभी इसका एडिशन, तो 0 + 1 1, कैरी कुछ नहीं हुआ। 1 + 1 पता है हमें, 0, कैरी 1। चलो हाँ, ये वाला केस लग रहा था मुझे बरोबर। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 0। अभी हमारे पास 3 0 है। इसको क्या करेंगे? इसको करना कुछ नहीं है, सेम रूल अप्लाई करना है। 1 + 1 बेसिकली 0 होता है, कैरी 1 होता है। तो 0 दिमाग में रखना है। 1 + 1 0, कैरी 1 होता है। फिर 0 + 1 क्या होता है? 0 + 1 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हमारा कैरी है। देखो, 1 + 1 0 0, कैरी 1, फिर 0 + 1 इज 1। तो ये कैरी वाला जो है कुछ बचा नहीं, तो लास्ट में तो इसका एडिशन हो गया 1 1 0, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, एड सब्सट्रैक्ट कैसे होता है। चलो अभी सॉल्व करते हैं। ये वैसे हमारा था क्या? 2 प्लस, आई गेस 2 + 5 था। अ,
ये 2 + 4 है, 2 + 5 नहीं, 2 + 4 बेसिकली 6 होता है। ठीक है, 2 + 4 6 होता है। चलो वही देख लेते हैं। 0 0 0, कैरी कुछ नहीं होगा। 1 + 0 1, कैरी कुछ नहीं होगा। 0 + 1 0 + 1 1, ये 0 0, ये तो अरे यार ज्यादा ही मार्क्स बोल रहे। तो ये हमारा आ गया। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो चलो देखते हैं 0 1 1 0 6 में है कि नहीं। अभी देखना पड़ेगा ना कि मैंने आपको सही सिखाया है कि गलत सिखाया है। तो चलो देख लेते हैं। तो कंपेयर कर लो, देखो 0 1 1 0 और 6 का क्या है, 0 1 1 0। तो ऐसी होती है एडिशन, बहुत सिंपल है। तो जो मैंने खाली आपको जो रूल्स बताए ना, जैसे कि 0 + 0 0 0 + 1 = 1 1 + 1 0, फिर कैरी 1, तो ये चीज़ें जो है ये आपको याद रखनी है। चलो फिर याद होगी हमें। तो एडिशन तो बहुत सिंपल है भैया। अरे यार ये माउस, इसको बड़ा कैसे करते हैं। चलो फिर इसको ही बड़ा कर देते हैं। हाँ यहाँ पे आ जाओ। अभी एडिशन तो हो गया, अभी सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। किसी भी चीज को माइनस कैसे करते हैं, देखो एक काम करता हूँ। बहुत बड़ा झमेला है यार। चलो चलना है नहीं है, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट अ बाइनरी नंबर। इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने में क्या जाता है। अरे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सब्सट्रैक्ट अ बाइनरी नंबर। देखो कोई भी चीज को माइनस करना ना, तो उसको करते कैसे, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि इन्वर्टर नंबर बेसिकली उल्टा करना है। ठीक है, और दूसरा हेड बाय वन। दो चीजें तो याद रखनी है, माइनस। ठीक है भाई, दो चीजें याद रखते हैं। देखो अभी जैसे कि हम लोग पहले एक चीज बता लेता हूँ। ये जो कंप्यूटर होता है ना, इसमें नेगेटिव करके कुछ होता ही नहीं है। इसको नेगेटिव करके कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एडिशन होता है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल हम दो नंबर ले लेते हैं। 5 - चलो 2 ले लेते हैं। 5 - 2 = 3। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी इसका ही लेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो लिख लेता हूँ 5 है। 5 है 0 1 0 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 और 0 1। ठीक है, अभी 2 क्या है, 2 भी लिख लेते हैं। 2 है हमारा 0 0 1 0। तो हमें नेगेटिव करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव करके कुछ होता ही नहीं है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसको ऐड ही करेंगे। ठीक है,
आपको है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। हाँ, 5 + -2, भाई ये भी 3 होता है ना, तो हमें ये थोड़ा ट्रिकी करना है। तो अभी ये जो -2 है इसको कैसे लिखेंगे, देखो 5 जो है ये हमारा 5 है, 0 1 0 1 ये 5 है, और ये है हमारा 3। तो हमें, अरे ये 2 है सॉरी, ठीक है। तो जो माइनस है ना, उसके लिए ये रूल जो है ना मैंने इसके लिए लिखाया था। तो -2 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 0 1 0। चलो ये चीज़ हो गई। अभी देखो ये जो चीज़ है ना, ये 32 बीट करके होता है। अभी देखो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे है ना 0 रहेंगे। 32 बीट का लेंगे, 8 बीट का लेंगे, जो भी लेंगे, तो यहाँ पे पहले और भी 0 रहेंगे। तो हमारा बेसिक अभी तो ये 4 ही है, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में रखना कि 32 बीट होता है ना, तो 32 जीरो मतलब 32। ये तो 3 आ गया, फिर पीछे पूरा 0 ही रहेगा 32 बीट तक जाता है। तो अभी हमें करना क्या है, इन्वर्टर नंबर है, उल्टा करना है। 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टैब लिख लेते हैं। तो ये 1 है ना, तो 0 है तो 1 लिख लिया, 1 है तो 0 लिख लिया, फिर 0 है तो 1 लिख लिया, 0 है तो 1 लिख लिया। फिर यहाँ पे बहुत सारे 0 है, लेकिन हमारे बेसिक ये 4 लिखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो 1 1 0 1, 1 1 0 1 हो गया। अभी इस फिर दूसरा रूल क्या है, चलो ये चीज़ तो हो गई भैया, ये हमने कर दिया। अभी ऐड बाय 1 करना है, तो यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं। ऐड का तो अपन ने सीखा ही है, 1 + 1 0 और कैरी 1। 1 + 0 क्या होता है, 1। फिर यहाँ पे 2 बचा है 1, तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा भाई। तो ऐसे 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 मतलब 32 बिट का होगा, तो ये ऐसे 32 ऐसा हो जाएगा। तो ये मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे कि 1 बाइट 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। ये थोड़ा ये चीज़ें याद रखना है, मतलब सी प्लस प्लस ये सब लैंग्वेज होता है ना, तो इसमें इंटीजर करके जो भी इंटीजर होता है ना, उसका पहले से वो स्पेस ले लेता है 4 बाइट। तो 4 बाइट हो गया 2 का पावर 8, मतलब 8 4 32। तो 32 बाइट को पहले से स्टोर कर लेता है, क्योंकि नंबर का जो होता है ना स्पेस इतना स्टोर कर लेता है। तो ये 4 हो गया, तो उसके पहले वो 0 जो है वो ऐड करके रखा। चलो ये तो चीज़ हो गई। तो हमें इसका ये जो था, मैंने इसको उल्टा भी कर लिया, +1 भी ऐड कर लिया। तो हमें मिला क्या, देखो अभी अभी ये चीज़ नहीं लिखनी है, इसको तो हमने ये रूल अप्लाई किया ना, इसके लिए ये रूल अप्लाई किया, तब जाके हमारे अभी आंसर लिखो 0 1 0 1। अभी ये क्या आया, अभी ये वाला जो है ना, इसे हमें लिखना है यहाँ पे। तो लिख लो 0 1 1 1। अभी फिर ऐड ही करना है, तो 1 + 0 1, फिर 0 + 1 1, 1 + 1 1 नहीं 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी वैसे तो ये इतना ही चलो देख लेते हैं। तो ये 3 आ गया। चलो देखते हैं कि पहले ये 4 बिट आगे के जो थे ना, ये देखना, इसे फिलहाल के लिए नेग्लिजिबल कर दो। तो 3 का देखते हैं 0 0 1 1 आया कि नहीं आया। जो मैंने जो आपको ज्ञान दिया है वो सही है कि नहीं है, देखो 0 0 1 1 आ गया। तो बस यही चीज़ें होती है, ऐसे ही हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारी जो भी चीज़ें ना, ये ऐसे ही करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, खाली ये जो रूल है ना, ये याद रखना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।